कौन सा रास्ता निकालूं, कौन सा रास्ता ढूंढूं? आज मुझे वो रास्ता मिल गया है, मैंने ढूंढ लिया है वो रास्ता। अब तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। आजा, पकड़ने पकड़ने मुझे। राजा विक्रमादित्य, ये क्या किया तूने? मुझे इस बर्तन के अंदर बंद क्यों कर दिया? आज निकाल मुझे, मेरी सांस नहीं आ रही, आज निकाल। अरे राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, मुझ बूढ़े पर तरस खाने, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही। मानना पड़ेगा राजा विक्रमादित्य, तू बहुत चतुर और बुद्धिमान है, लेकिन कम मैं भी नहीं हूँ। अगर तेरे पास बुद्धि का खजाना है तो मेरे पास भी कहानियों का भंडार है। बारिश की बूंद? राजा विक्रमादित्य, ये सावन का महीना है ना? अरे हाँ, सावन का महीना तो है, तभी मैं कहूँ मौसम इतना सुहाना क्यों है? वाह, सावन की भीनी भीनी फुहार, मीठी मीठी बारिश। विक्रम, चल मैं आज तुझे सावन से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। विराजपुर गांव में श्रीधर नाम का एक साहूकार रहा करता था। उसकी एक कन्या थी, मदन सेना, बहुत ही सुंदर। पेड़ों पर झूले पड़े थे। मदन सेना भी अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही थी। गंगाराम है। अरे ये तो मंगाराम है। परेशान हो गए हैं इन बेशर्मों से। चलो सखियों, आज इन्हें मजा चखा ही देते हैं। अरे अरे कन्याओं कन्याओं, ये हमारी नहीं, ये तो धर्मदत्त की योजना थी। बंधु धर्मदत्त, इससे पहले कि ये गांव की परछंद कन्याएं हमें रुई की तरह धुने, इन्हें सच्चाई से अवगत कराओ।
दोनों की कोई गलती नहीं है। असल में मैं मदन सेना से अपने दिल की बात कहना चाहता था। लेकिन हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि हमारा पीछा छोड़ दो। मदन सेना मेरी बात तो सुनो। मदन सेना मेरी बात तो सुनो। मदन आज इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। भागो! मदन सिन्हा मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो मदन सिन्हा। मेरी बात तो सुनो मदन सिन्हा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मदन सिन्हा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। भैया, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच रास्ते में मेरी बहन का हाथ पकड़ने की? केशव, मेरी बात तो सुनो केशव। बात तो तेरी बाद में सुनूंगा, पहले तेरी आवारगी निकाल दूं। इसे इतना मारो कि ये मुंह खोलने लायक ना रहे। अगर दोबारा मेरी बहन के रास्ते में आया ना तो जीवित नहीं बचेगा। चलो मदन सिन्हा। अरे 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 बच्चू, अरे देख लिया प्रेम करने का परिणाम। अरे अरे गेहूं के साथ हम तो घुन भी पिसे गए। चलो चिंता मत करो तुम दोनों। इस तरह के तूफान तो प्रेम डगर में आते ही हैं। मदन सिन्हा से प्रेम किया है मैंने। देखना, मदन सिन्हा मेरी ही होगी। लगता है तुम्हें भैया की मार से अकल नहीं आई। कैसे आएगी? आपके प्रेम में सुध बुझ जो खो बैठा हूं। मैं तुम जैसों का प्रेम खूब जानती हूँ। आज तुम मुझसे प्रेम करते हो, कल तुम्हें कोई और पसंद आएगी और यही सब बातें कहते हुए तुम उसके साथ घूमोगे। नहीं मदन सिन्हा, अब मेरा जीवन तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगा। मदन सेना नाम है उस कन्या का। बहुत ही सुंदर, सुशील, गुणवान, बस यूं समझिए कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है मदन सेना। आपके पुत्र समुद्रदत्त के लिए बिल्कुल ही योग्य कन्या है। मैंने कुंडलियां भी मिला ली हैं, सभी के सभी गुण मिलते हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं ये जीवन ही त्याग दूंगा। मैं तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं, इसलिए तुम्हें जो जी में आता है वो करो। तो ठीक है, आज मैं नदी में अपनी जान देकर यह साबित कर दूंगा कि तुम्हारा प्रेम नहीं तो मैं भी नहीं। अच्छा है, इसी बहाने कम से कम तुम नहा तो लोगे। पिताजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे विवाह के लिए इतने उतावले क्यों हैं? देखो बेटा, तुम्हारी कुंडली में विवाह का बस एक ही योग है, और अगर तुम्हारी शादी इस पूर्णिमा तक न की गई तो तुम्हारे जीवन में दूसरे विवाह का योग है ही नहीं। पंडित जी, हम आज ही आपके साथ श्रीधर के घर चलेंगे विराजपुर। चिंता मत कीजिए समुद्रदत्त जी, आप जैसे ही मदन सेना को देखेंगे
वैसे ही कहेंगे कि यही है हमारी जीवन संगिनी। मदन सेना जी, बंधु धर्मदत्त से मुलाकात हुई? हुई। अब वो स्नान कर रहे हैं। अरे बंधु, धर्मदत्त ने ये क्या किया? तुझे तो तैरना आता ही नहीं। क्या तैरना नहीं आता? तो तुम दोनों जाओ, उसे बचाओ। अरे हमें भी तैरना नहीं आता मदन सेना जी। मैं मरने के लिए ही कूदा था। मूर्ख हो तुम। मदन सेना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मदन सेना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जी, ये हमारा अहोभाग्य है कि आप अपने पुत्र का रिश्ता हमारी मदन सेना के लिए लेकर आए हैं। परंतु आप चाहते हैं कि आज सगाई, कल मेहंदी और परसों विवाह हो। ये कैसे संभव है? श्रीधर जी, असंभव को संभव तो बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं आवेश में आकर आत्महत्या करने वालों से बात नहीं करना चाहती और न ही उसका मुंह देखना चाहती हूँ। तुम अभी बहुत गुस्से में हो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। मेरे कारण तुम्हें नदी में कूदना पड़ा। लेकिन मैंने तुम्हें तो नदी में कूदने के लिए नहीं कहा था ना। तुमने मुझे क्यों बचाया? अगर किसी की जान जा रही हो तो उसे बचाना हर इंसान का पहला धर्म है। उसी धर्म के लिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। धर्म प्रेम भी तो हो सकता है। मैं जा रही हूँ। मदन सेना, रुक जाओ मदन सेना, मेरे प्रेम के खातिर रुक जाओ। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। मैं जा रही हूँ। देखो, मैं पूर्णिमा की रात उस खंडहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। अगर तुम नहीं आओगी तो अगले दिन तुम्हें समाचार मिलेगा। धर्मदत्त नामक युवक का शव नदी में तैरते हुए मिला। धर्मदत्त नामक युवक का शव नदी में तैरते हुए। और इस बार मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा मदन सेना। और इस बार मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा मदन सेना। मैं नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर हमारी होने वाली बहू है कहाँ? जी, बस आती ही होगी। आ गई। अरे मदन सेना, कहाँ थी तू अब तक? और किस
कितनी भीग गई है। माँ, वो नदी में पैर फिसल गया था। भाई हमें तो लड़की पसंद है। और बेटा समुद्रदत्त तुम्हें? लीजिए जजमान, लड़के को लड़की पसंद है। अब शादी की तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूर्णिमा का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। जी, पूर्णिमा के दिन मदन सेना का विवाह समुद्रदत्त के साथ बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कहाँ जा रही हैं आप? हमसे मिलने? मैं आपके पास नहीं, धर्मदत्त से मिलने जा रही थी। यार काफी समय से कोई बड़ा दाव हाथ नहीं लगा। क्या करें, हमारा तो धंधा ही ऐसा है। हाँ, लेकिन एक बड़ा दाव लग जाए ना तो कुछ चांदी ही चांदी। लगेगा लगेगा। बड़ी सुंदर बारात है, किसी अमीर की लगती है। धनपुर के साहूकार के बेटे की बारात है, और डोली राजपुर के साहूकार के यहां से आ रही है। फिर तो साहूकार ने दहेज में अपनी बिटिया को बहुत माल दिया होगा। जरूर, दुल्हन गहनों से लदी हुई होगी। तो ठीक है, आज रात इस दुल्हनिया के गहनों पर ही हाथ साफ कर देते। जरूर, क्यों नहीं। और ये काम हम दुल्हनिया के सुहाग कक्ष में प्रवेश करने के बाद और दूल्हे के सुहाग कक्ष में प्रवेश करने से पहले करेंगे। आप बहुत सुंदर हैं भाभी। भाभी, ये सुहाग सेज मैंने अपने हाथों से सजाई है, मुझे इसका नेक चाहिए। नेक वेक बाद में लेना, अब भाभी को आराम करने दो। भाभी तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं।
यही मौका है सूरज, दुल्हन गहनों से लदी हुई है, तू जाके उसको पकड़, उसके गहने लूट लूंगा। क्या कर रहा है सूरज? जल्दी कर वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। सूरज जल्दी कर। ये तूने क्या किया सूरज? इतना अच्छा मौका हाथ से गवा दिया। वो दुल्हन बहुत सुंदर थी यार, उसे देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा चोरी करने का दिल ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे बस उसे ही देखता जाऊं। उसका चेहरा अब तक मेरी आंखों में बसा है। इसीलिए कहता हूं, नजर औरत के चेहरे पर नहीं, उसके गहनों पर होनी चाहिए। बहुत भारी नुकसान कर दिया तूने। खैर जो भी हुआ छोड़, तू यहीं बैठ, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। दुल्हनिया, तुम यहाँ? वैसे मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन तुम मुझसे विवाह कैसे कर सकते हो? तुम तो चोर हो। मैं छोड़ दूंगा, मैं चोरी छोड़ दूंगा। आज से, अभी से छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दूंगा। सूरज, क्या बड़बड़ा रहा है तू? वो दुल्हन कहाँ गई? मैंने ये क्या किया? तुझे तैरना आता ही नहीं। मदद सिन्हा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब मेरा जीवन तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगा। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं ये जीवन ही त्याग दूंगा। देखो, मैं पूर्णिमा की रात उस खंडहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आओगी तो अगले दिन तुम्हें समाचार मिलेगा कि धर्मदत्त नामक युवक का शव नदी में तैरते हुए मिला। आज तो पूर्णिमा की रात है। धर्मदत्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं धर्मदत्त, नहीं, मैं आ रही हूँ, तुमसे मिलने आ रही हूँ।
कहां जा रही हैं आप? हमसे मिलने? हम तो खुद ही आपके पास आ रहे थे। मैं आपके पास नहीं, धर्मदत्त से मिलने जा रही थी। क्या अब भी तुम्हें मेरे प्रेम पर संदेह है? अब तो धर्मदत्त से मिलने जा रही थी। मिलने? धर्मदत्त से? हाँ, आज पूर्णिमा की रात है और आज की रात ही उसने मुझे बुलाया था। मुझे जाना ही होगा इसी समय। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मदन सेना? तुम इस घर की बहू हो, पत्नी हो तुम हमारी। आज हमारी सुहागरात के दिन तुम एक पराये पुरुष से मिलने की बात कर रही हो? देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। अगर आज रात में नहीं गई तो वो आत्महत्या कर लेगा और मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं जान सकता हूं कि धर्मदत्त कौन है और उससे तुम्हारा संबंध क्या है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। अभी मुझे जाने दीजिए। मेरा दुर्भाग्य देखो, अपने विवाह की पहली रात मेरी पत्नी किसी और के पास जाने की बात कर रही है। ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना? जाओ। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें रोकना अपराध होगा। जाओ। देखा विक्रम, विवाह की पहली रात को ही मदन सेना धर्मदत्त से मिलने के लिए निकल पड़ी। ऐसा ही होता है जब कोई किसी के मन की बात नहीं सुनता। अब तू खुद ही देख ले, मैं मन से चाहता हूँ कि तू उज्जैनी वापस लौट जा, लेकिन तू मेरे मन की बात मानना ही नहीं चाहता। मुझे लेकर जंगलों में भटक रहा है। अरे मेरे मन की बात मान ले, उज्जैनी वापस चला जा। मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन तू मेरी बात मानता ही नहीं। तू चलता जा और मैं तुझे आगे की कहानी सुनाता हूं। मदन सेना धर्मदत्त से मिलने के लिए जंगलों में चली जा रही है। अरे दुल्हनिया, तुम इस समय यहां इस जंगल में? आज तो तुम्हारी सुहागरात। ओह, कहीं तुम अपने पिया का घर छोड़कर किसी और के साथ भागने तो नहीं जा रही हो ना? कौन हो तुम? वैसे तो एक चोर हूं। जब से तुम्हें देखा है, मैं अपने आप से यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि आखिर मैं चोर क्यों, तुम्हारा प्रेमी क्यों नहीं? तुम्हारे रूप सौंदर्य ने मुझ पर ऐसा जादू किया है कि आंखें खोलता हूं तो तुम दिखती हो और आंखें बंद करता हूं तब भी तुम ही दिखती हो। पर मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। भगवान मेरा सपना इतना जल्दी पूरा कर देंगे। देखो, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं धर्मदत्त से मिलने जा रही हूँ। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंची तो वो अपनी जान दे देगा।
धर्मदत्त, अरे तुम मुझे ही धर्मदत्त समझ लो। अब तुमने अपने पिया का घर छोड़ ही दिया है, तो धर्मदत्त क्या और मैं क्या? मैं अपने पति से आज्ञा लेके आई हूँ। पति से आज्ञा? आज्ञा? और तुम्हारे पति ने अपनी सुहागरात पे तुम्हें अकेले बाहर जाने की आज्ञा दे दी, वो भी तुम्हारे प्रेमी से मिलने के लिए? कमाल है। मुझे जाने दो। ठीक है, अगर तुम्हारा पति सब्र रख कर तुम्हारी राह देख सकता है तो मैं भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। तुम जाओ, पर एक शर्त पर। जब तुम वापस आओगी तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। मदन सेना, मेरे इंतजार की हद खत्म हो गई पर तुम नहीं आई, और जब तुम मेरे जीवन में नहीं तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। मैं ये जीवन त्यागता हूं। मैं भी जरा देखता, आखिर वो कौन है जिससे मिलने वो अपने वैवाहिक जीवन को दांव पर लगाकर चली गई। मदन सेना, तुम आ गई। मदन सेना, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। हम तो डर गए थे, हमें लगा कहीं हमारे ना आने से तुम आत्महत्या न कर लो। लेकिन तुम इतना सज धज कर, इतने सारे आभूषण पहनकर, तुम्हें आते समय डर नहीं लगा? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मदन सेना, यह है मेरे प्रेम की अभिभूति। क्या अब भी तुम्हें मेरे प्रेम पर संदेह है? अब तो मैं तुमसे विवाह आज मेरा विवाह हो गया है धर्मदत्त। आज मेरा विवाह हो गया है धर्मदत्त। आज मेरा विवाह हो गया है। क्या आज ही तुम्हारा विवाह हुआ और तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ? मैं अपने पति से कहकर आई हूँ। पति से कहकर आई है? नहीं मदन सेना, ये बहुत बड़ा पाप है।
तुम अभी इसी वक्त अपने घर चली जाओ। तुम तो मुझसे कुछ कहना चाहते थे। हाँ, पर अब उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि तुम अब एक विवाहित हो। तुम्हारे बारे में मन में कोई बात लाना भी मेरे लिए पाप है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम यहां से अभी इसी वक्त चली जाओ। जाओ मदन सेना, देर मत करो, जाओ। मुझे कोई हक नहीं बनता किसी की पत्नी को अपने दिल में बसाए रखना। हमारी नजर तो हमेशा पराये धन पर। हे दुल्हनिया, आवे अपने प्रेमी से मिलके। विश्वास नहीं होता। आज भी ऐसे लोग हो सकते हैं। एक पति अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करता है, विवाह की पहली रात को उसे अकेले बाहर जाने देता है, और वो भी उसके प्रेमी से मिलने के लिए। और वो बेचारा प्रेमी, वो तुम्हें इसलिए वापस भेज देता है कि तुम किसी की ब्याहता हो। कमाल है भाई, बहुत कमाल। लेकिन मैं ठहरा चोर, जन्म जन्म का पापी। हमारी नजर तो हमेशा पराये धन पर। पराये गहने, पराई संपत्ति, पराई स्त्री। जाओ जाओ तो सुनो, तुम बहुत सुंदर हो और पवित्र भी। तुम्हें देखकर जो पाप मेरे मन में आया था, वो तुम्हें देखकर ही चला गया। सदा खुश रहो। मदन सेना अपने दिए हुए वचन को पूरा करके वापस लौटा। इसमें 3 लोगों का त्याग है। अब तू मुझे ये बता कि तीनों में, प्रेमी में, पति में, चोर में, इन तीनों में सबसे बड़ा त्याग किसका है? बोल, पति का, प्रेमी का या चोर का? बता राजा विक्रमादित्य, जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल, इन तीनों में सबसे बड़ा त्याग है उस चोर का। तुम्हें देखकर जो पाप मेरे मन में आया था, वो तुम्हें देखकर ही चला गया। क्यों? क्योंकि उसे किसी का भय नहीं था, और फिर स्वयं मदन सेना भी तो उसके कब्जे में थी। वो चाहता तो मदन सेना के सभी आभूषण और स्वयं मदन सेना दोनों को प्राप्त कर सकता था, परंतु उसने इसका त्याग किया।
वहीं दूसरी ओर समुद्र दत्त, उसने अपनी पत्नी मदन सेना की इच्छा देखकर त्याग किया। अपने विवाह की पहली रात मेरी पत्नी किसी और के पास जाने की बात कर रही है। ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना, जाओ। तो धर्मदत्त, उसने उसे पराई स्त्री जानकर त्याग किया। आज ही तुम्हारा विवाह हुआ और तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ। इन दोनों के त्याग की एक वजह थी, परंतु चोर, उसके त्याग की कोई वजह नहीं। उसने तो सब कुछ हाथ में आने के बावजूद त्याग कर दिया। हाँ बेटा, इन तीनों में सबसे बड़ा त्याग उस चोर का है। मदन सेना, आप हमारे पीछे आ रहे थे? हाँ, पता नहीं मैं क्या सोचकर घर से चला था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप इतने निश्चल हैं। बर करूंगी तो स्पेशल। बिल्कुल ठीक कहा तूने। आदर और प्रेम ऐसे भाव है जो मनुष्य से निस्वार्थ कार्य करवाते हैं, और निस्वार्थ किया हुआ त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। इसलिए चोर का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। तूने सही कहा, लेकिन इस सही कहने के चक्कर में तू ये भूल गया, मेरी शर्त भूल गया। मैंने कहा था ना, तू बोला और मैं चला। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लौट जा विक्रम, लौट जा। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है, महाधूर्त। रुक जा बेताल, मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगा।